अर्जुन सिंह ने अपने जुनून और ईमानदारी के दम पर चुनाव जीता था। अगले 20 साल तक रामपुर की जनता ने किसी और को नहीं चुना। अर्जुन सिंह के राज्य में हर गांव में स्कूल बने, अस्पताल खुले और गरीबों को उनका हक़ मिला। वह गद्दी पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करते थे। लेकिन अर्जुन सिंह की यही अच्छाई शहर के सबसे बड़े माफिया विक्रम राठौर की आंखों में चुभ रही थी। विक्रम का अवैध शराब और जमीन हड़पने का कारोबार अर्जुन सिंह की वजह से ठप्प पड़ गया था। उसने कई बार अर्जुन को खरीदने की कोशिश की, धमकाया, लेकिन अर्जुन सिंह नहीं झुके। एक रात जब अर्जुन सिंह एक गांव की सभा से लौट रहे थे तो विक्रम राठौर ने अपने गुंडों के साथ उनका रास्ता रोका। अंधेरी रात में गोलियों की आवाज गूंजी और रामपुर का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। पुलिस और प्रशासन विक्रम की जेब में थे, इसलिए हत्या को एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी गई। उपचुनाव में विक्रम राठौर ने डर और पैसे के दम पर चुनाव जीता और विधायक की कुर्सी पर बैठ गया। जिस दिन विक्रम राठौर ने शपथ ली, उसी दिन अर्जुन सिंह का 21 साल का बेटा रोहन अपनी मां के आंसू पोंछकर अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कसम खाई, पिताजी, आपकी हत्या का बदला मैं गोलियों से नहीं, कानून और सियासत से लूंगा। जिस कुर्सी के लिए आपकी जान ली गई है, उसी कुर्सी पर बैठकर मैं रामपुर को उसके असली हकदार, जनता को वापस लौटाऊंगा। रोहन के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। पिता के पुराने वफादार साथी या तो विक्रम राठौर से डरकर छिप गए थे या फिर उसके साथ मिल गए थे। रोहन अकेला था, उसके पास न पैसा था न राजनीतिक ताकत। विक्रम का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसानों से हफ्ता वसूली होने लगी और जो भी आवाज उठाता उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। रोहन ने सीधे विक्रम से टकराने के बजाय जमीन पर काम करना शुरू किया। उसने अपने पिता की तरह लोगों के बीच जाना शुरू किया। जब एक गरीब किसान की जमीन पर विक्रम के गुंडे कब्जा करने पहुंचे तो रोहन अकेला उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने फोन से लाइव वीडियो बनाया, जिससे प्रशासन पर दबाव बना और गुंडों को पीछे हटना पड़ा। यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया। उसने शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को इकट्ठा किया और रामपुर बचाओ नाम का एक अभियान शुरू किया। वे मिलकर लोगों की छोटी छोटी समस्याओं जैसे पानी, बिजली और सड़क के लिए आवाज उठाने लगे। वह हर उस परिवार के घर जाता जिस पर विक्रम ने जुल्म किया था। वह उनका सहारा बना, उनका बेटा बना। लोगों को रोहन में अर्जुन सिंह की परछाई दिखने लगी। विक्रम राठौर ने रोहन को रोकने की बहुत कोशिश की। उसे डराया, धमकाया और एक बार जानलेवा हमला भी करवाया, लेकिन लोगों ने रोहन को बचा लिया। इस हमले के बाद रोहन जनता का हीरो बन गया। अब वह अर्जुन सिंह का बेटा ही नहीं, रामपुर का बेटा कहलाने लगा था। 5 साल बीत गए। अब रामपुर में अगले चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। एक तरफ था विक्रम राठौर, जिसके पास पैसा, ताकत और गुंडों की फौज थी। दूसरी तरफ था रोहन, जिसके पास सिर्फ जनता का प्यार और अपने पिता की विरासत थी। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। विक्रम राठौर ने शराब और पैसे की नदियां बहा दीं। उसकी रैलियों में भीड़ पैसे देकर बुलाई जाती थी। वहीं रोहन की रैलियों में लोग अपने काम धंधे छोड़कर खुद आते थे। रोहन भाषण नहीं देता था, वह लोगों से बात करता था, उनके दुख दर्द को समझता था। उसका एक ही नारा था, यह चुनाव एक माफिया और आपके बेटे के बीच है। चुनाव से एक रात पहले विक्रम राठौर ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने पूरे शहर में यह अफवाह फैला दी कि रोहन चुनाव जीतने के बाद अपने पिता के दुश्मनों से बदला लेगा और शहर में खून खराबा करेगा। उस रात रोहन ने एक आखिरी फेसबुक लाइव किया। उसने कहा, हां, मैं बदला लूंगा। मैं हर उस गरीब के आंसू का बदला लूंगा जो विक्रम राठौर के जुल्म से बहे हैं। मैं उस किसान की मेहनत का बदला लूंगा जिसकी जमीन छीनी गई। मेरा बदला किसी की जान लेना नहीं, बल्कि रामपुर के हर इंसान को सम्मान और सुरक्षा देना है। मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया है, मारना नहीं। यह संदेश हर घर तक पहुंचा और लोगों का आखिरी शक भी दूर हो गया। वोटिंग का दिन आया। विक्रम के गुंडों ने बूथ कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जनता डरी नहीं। लोग खुद बूथों के बाहर खड़े हो गए और हर वोट की रक्षा की। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो मुकाबला कांटे का था। अंत में जब आखिरी राउंड की गिनती पूरी हुई
तो रोहन सिंह ने विक्रम राठौर को भारी मतों से हरा दिया। पूरा रामपुर जश्न में डूब गया। यह सिर्फ रोहन की जीत नहीं थी, यह जनता की जीत थी। अगले दिन 27 साल का रोहन उसी कुर्सी पर बैठा जिस पर कभी उसके पिता बैठते थे। विधायक बनते ही उसका पहला आदेश था, अर्जुन सिंह की हत्या की फाइल दोबारा खोली जाए और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। कानून ने अपना काम किया। रोहन के इकट्ठा किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर विक्रम राठौर और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको एक बेटे की अपने पिता के लिए लड़ी गई यह कहानी अच्छी लगी तो अपने पापा के लिए एक लाइक जरूर करें, और जो भी अपने पिता के सम्मान के लिए किसी भी गुंडे से लड़ सकता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अगली दमदार कहानी का इंतजार करें।